जियोपॉलिटिक्स एज इन दुनिया भर में क्या चल रहा है अभी फिलहाल। तो हम्म इंडिया का स्टैंड भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है। हम्म इंडिया न्यूट्रल है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प हर दिन धमकी देता है, मैं तुमको टैरिफ लगा दूंगा, इसको ये लगा दूंगा, उसको वो लगा दूंगा, ठीक है। हम्म तो इंडिया भी उसको अच्छे से हैंडल किया, बहुत सारी कंट्रीज हैंडल नहीं कर पा रही है, कनाडा हैंडल नहीं कर पाया। तो जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, मार्क कैनरी अभी न्यू प्रेसिडेंट बना है अभी हम्म कनाडा का। तो जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, बाकी कुछ और चीजों में अच्छा करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बट वो आपके अगर अकॉर्डिंग एक बात बताना मुझे कि ट्रम्प जैसे वहाँ का वो बन चुका है प्रेसिडेंट, हम्म, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग इंडिया में? आप जियो पॉलिटिकल से काफी अपडेट है, आप बोल रहे थे, तो सी आपके अकॉर्डिंग। ट्रम्प इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज इन डॉलर्स, होता हाँ, डॉलर्स में ही है, ऑफ ठीक है। कोर्स ऑफ कोर्स। अगर तुम डोनाल्ड ट्रम्प की एक महीने पहले की स्टेटमेंट देखोगे, उसने जो अपने ट्विटर पे डाला है, जी। उसने डाला है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज हम्म डॉलर के अगेंस्ट कुछ भी करती है तो मैं उन कंट्रीज को 150% टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। और जिनको टैरिफ का बारे में नहीं पता, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। टैरिफ एक्चुअली वो होता है, अगर एक चीज 100 रुपए की है हाँ और अगर हम उस पर 150 रुपीज टैरिफ लगा रहे हैं, जी। ठीक है, तो वो अभी उस पर 150 रुपीज एक्स्ट्रा और लग जाएगा, ठीक है। तो टू ओके फिफ्टी रुपीज का बिकेगा वो, ओके। ठीक है। 100% मतलब उसको 2x करोगे, 150 मतलब उसको 2.5x कर दोगे आप, ठीक है। हम्म तो वही है, बट बाकी एंड कंज्यूमर ही इस पे प्रॉब्लम उसको होगा, एंड कंज्यूमर हम्म एज इन जो यूएस में जो सिटीजन है उनको ही प्रॉब्लम होगा, और हम्म इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम होगा जो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स करती है अमेरिका यूएस में, ठीक है। ओके। तो फिर भी अमेरिका इसलिए कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि जैसे मेक इन इंडिया जैसे है, वो मेक इन अमेरिका करना चाहते हैं। ओह। आपको अगर अपनी चीजें बेचनी है तो अमेरिका में फैक्ट्रीज बनाओ, हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। हम्म बट अगर आप अपने कंट्रीज से चीज को एक्सपोर्ट करके ला रहे हो हम्म। तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा ऐसी कोई चीज इंडिया भी कर सकता है इन इंडिया तो कमिंग फ्यूचर? इंडिया तो कर ही रहा है। इंडिया तो लास्ट अमेरिका इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को आप अगर डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेस देखोगे ना रेगुलरली, वो हम्म हमेशा इंडिया को एक टर्म बोलते हैं, इंडिया इज अ बिग अब्यूजर ऑफ टैक्सेस। हम्म ये एग्जैक्टली टर्म बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प। हम्म। अब्यूजर एज इन जस्ट बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, हाँ। इंडियन कंपनीज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंपनीज को प्रेशराइज कर रही है कि आपको अपने प्लान्स इंडिया में लगाने हैं, तो हम आपको कम टैक्सेस देंगे। अगर आप प्लान्स इंडिया में नहीं लगाओगे जी। तो आपको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एप्पल की फैक्ट्रीज भी हैं इंडिया में, बन रहे अभी आईफोन जो प्रो सीरीज है इंडिया में बन रही है। हाँ एंड हाँ। बिकॉज ऑफ द सेम रीजन टेस्ला नहीं आ पा रही है, हम्म। ठीक है, बिकॉज टेस्ला को फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा इंडिया में प्लांट सप्लाई। सेटअप करने के लिए। यस यस यस, वही बिकॉज ऑफ द सेम रीजन हाँ। टेस्ला नहीं आ पा रही है। तो जो इंडिया कर रहा था एक टाइम पे, वो अमेरिका कर रहा है, वो फार राइट सोच है, ठीक है। हम्म हर पॉलिटिकल का बैकग्राउंड ऐसे ही होता है, एक फार राइट फार लेफ्ट। हम्म। आई वोंट गो इनटू द एग्जैक्ट डेफिनेशन बिकॉज बहुत बहुत डिफिकल्ट है राइट और लेफ्ट को डिफरेंशिएट करना, हाँ हाँ। ठीक है, एज बट इट्स। करंटली आपके अकॉर्डिंग करंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ है जियो पॉलिटिक्स में भी हाल ही में, या ऐसा कुछ आपको लग रहा हो कि होने वाला है, कि जिसके वजह से बहुत चेंजेस आ सकते हैं अब इन कमिंग फ्यूचर? बिकॉज ऑफ अमेरिका ना, अभी इंडिया और चाइना की दोस्ती बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, हम्म ठीक है। बिकॉज अमेरिका अभी जो कर रहा है एंटी इंडिया स्टैंड है अभी, आप बिलीव मी, अभी जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बाहर कर दिया, उसमें अमेरिकन डीप स्टेट था, ठीक है। हम्म क्योंकि शेख हसीना हमेशा एंटी अमेरिका स्टेटमेंट्स देती थी। हम्म। और अभी जो उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत प्रो अमेरिका है। ओके। उसको अमेरिका ने बेला बुसला के नोबेल प्राइज दिया था उसको, ठीक है। हम्म। तो अभी अगर आप बोले ना क्या होगा फ्यूचर में, एक हाँ चीज तो पक्का होगी, 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे पूरी दुनिया भर को। हाँ रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? अगर आपकी कंट्री अमेरिका को 20% के टैरिफ लगा रही है, तो हाँ। ऑन 2 अप्रैल अमेरिका भी आपको 20% का टैरिफ लगाएगा। ओके। दुनिया भर की सारी कंट्रीज को, ऐसा नहीं इंडिया को, ऐसा नहीं चाइना को, ऐसा नहीं जापान को, सारी कंट्रीज को अमेरिका ने हाँ। ओपन डेडलाइन दी है 2 अप्रैल को। आपको जितने टैरिफ कम करने कर दो, 2 अप्रैल को हम आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे ही लगाएंगे। जितने तुम हमें लगाओगे हम उतना ही तुम पे भी लगाएंगे। यस, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ओह डैम। तो ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज है। और बिकॉज ऑफ द सेम रीजन चाइना इंडिया से दोस्ती कर रहा है, हम्म बिकॉज अमेरिका मार्केट अगर बंद हो जाएगा
हाँ हाँ तो चाइनीज मार्केट को चाहिए लोग, ठीक है, तो वो इंडियंस ही बनेंगे, ठीक है। ओके और मैं बोलता हूँ चाइना से दोस्ती करना बेटर है, बिकॉज चाइना जितना भी खराब हो, अमेरिका से खराब है नहीं वो, ठीक है। अमेरिका इज अ वेरी, आई वुड से सेल्फिश, ओके लाइक इफ इट्स अबाउट देयर कंट्री, ठीक है। अमेरिका 1971 जितने भी इंडिया इंडिया पाकिस्तान के वॉर थे, अमेरिका हमेशा प्रो पाकिस्तान था। एवरीथिंग चेंज आफ्टर 1990s, जब इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आया, ठीक है। जी तो अमेरिका, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी अमेरिका कनाडा के साथ क्या कर रहा है? कनाडा को ओपनली डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे, तुम हमारे 51st स्टेट बन जाओ, हम तुमको आर्मी देंगे, पैसा देंगे, ये देंगे। हम गाजा 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 जो वॉर हो रहा है, गाजा हाँ पैलेस्टीन हाँ हाँ जो प्रॉब्लम है, वो अब डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं हम गाजा खरीद लेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के इंस्टाग्राम पेज में आप एक वीडियो देखोगे कि हम गाजा खरीदेंगे, हम वहां पे कसिनो बिल्ड करेंगे, हम वहां पे स्ट्रिप डांस करेंगे। आपने देखा नहीं वीडियो? नहीं मैं तो आप चल अपडेट नहीं रहा। आप चला सकते हो इधर वीडियो? मैं एडिट में कर सकता हूँ। ओके, तो वीडियो में क्या था, वो डोनाल्ड ट्रम्प अपना एनिमेशन, डोनाल्ड ट्रम्प लड़की को डांस कर रहा है, वो इलॉन मस्क खाना खा रहा है, ठीक है, लग्जरी होटल्स में, सब गाजा में, ठीक है। हम्म तो अमेरिका बहुत चीज बदल देगा आई गेस इन 4 years। तो वो चीज होगी, अमेरिका पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज यूरोप भी वही कर रहा है, अमेरिका पे डिपेंडेंस खत्म कर रहा है। जो यूरोप का यू का हेड था, वो अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी से मिल के गया यूरोप और इंडिया में ट्रेड डील साइन करने के लिए। जी जी तो अमेरिका अभी जो डोमिनेंस था वो खत्म करने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट। ओके मतलब आने वाले 5 साल में आप ये कह सकते हो कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।